हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 18 अप्रैल, दिन है गुरुवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। प्रदेश में गर्मी का बढ़ेगा प्रकोप, ज्यादातर जिलों में तापमान 40 के पार। झारखंड में गर्मी बढ़ती जा रही है। राज्य के कई जिलों में सुबह से ही तेज धूप देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना है। हालांकि राज्य के कई जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 20 अप्रैल तक मौसम के मिजाज में कोई बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि अगले 2 से 3 दिनों में राज्य में तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। बढ़ते तापमान का असर इन जगहों पर देखने को मिल रहा है। बोकारो के अधिकतम तापमान में 1.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान में 4.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह जमशेदपुर, रांची, डाल्टनगंज समेत राज्य के कई हिस्से तापमान में उतार चढ़ाव से प्रभावित रहे। जेएमएम नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के लिए मांगी माफी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता नजीरुल इस्लाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने को लेकर बुधवार को माफी मांग ली और कहा कि उनकी टिप्पणी का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही भाजपा की झारखंड इकाई ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर नजीरुल इस्लाम को गिरफ्तार किए जाने की मांग की थी। इस्लाम को एक वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि चुनाव में 400 सीट जीतने के बजाय प्रधानमंत्री 400 फीट नीचे दफनाए जाएंगे। झामुमो नेता ने एक वीडियो बयान में कहा, एक राजनीतिक भाषण के दौरान मैंने प्रधानमंत्री के 400 सीट जीतने के दावे के खिलाफ बोल रहा था। मेरे कहने का मतलब यह था कि उन्हें 400 सीट नहीं मिलेंगी और वे सत्ता से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और प्रोफेसर हूं, मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन अगर किसी कारण से मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं दिल से माफी मांगता हूं। झारखंड के पाकुड़ में बजरंगबली की मूर्ति हटाने पर बवाल, ग्रामीणों ने लगाया जाम, मौके पर पुलिस बल तैनात। झारखंड के पाकुड़ जिले में बजरंगबली की मूर्ति हटाए जाने को लेकर बवाल हो गया। यहां बीती रात 2 लोगों ने स्थापित की गई मूर्ति को हटा दिया, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने सड़क जाम कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। जिले के तलवार डांगा मोहल्ले में महाकाल मंदिर के सामने बजरंगबली की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसे बीती रात 2 लोगों ने गायब कर दिया। यहाँ के लोगों ने उन दोनों के नाम भी पुलिस को भी बता दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है। इस मामले में ग्रामीणों ने पुलिस को भी एक आवेदन भी दिया है। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मंदिर के सामने पहुंचकर करीब 2 घंटे तक सड़क को जाम रखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया। इस मामले में पाकुड़ के एसडीपीओ DN आजाद का कहना है कि यह जमीन किसी पुलिस अधिकारी की है। उस पर कब्जा करने के लिए कुछ लोगों ने मूर्ति रख दी थी। उस जमीन पर चारों ओर से 3 फीट की 4 दीवारी की गई है, जिसके कारण मूर्ति की पूजा अर्चना नहीं होती थी और चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ था। दूसरे जगह बजरंगबली की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया तो वहां से मूर्ति को कुछ लोगों ने हटा दिया। एसडीपीओ ने कहा कि भूमि विवाद को लेकर इस प्रकरण को रंग दिया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार जेएमएम नेता अंतु तिर्की समेत 4 लोगों के रिमांड पर फैसला आज। जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार जेएमएम नेता अंतु तिर्की, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह इरशाद को मंगलवार को जज कॉलोनी रांची में ईडी के न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहां ईडी ने उनसे रिमांड पर लेने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने इसकी इजाजत नहीं दी। कोर्ट इस मामले की सुनवाई आज करेगी। तब तक ये सभी लोग ईडी की न्यायिक हिरासत में रहेंगे। गौरतलब है कि ईडी की टीम ने मंगलवार को जमीन कारोबार से जुड़े झामुमो नेता अंतु तिर्की के अलावा प्रियरंजन सहाय और ठेकेदार विपिन सिंह और इरशाद के ठिकानों पर छापा मारा था। झारखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच रामनवमी मनाई गई। झारखंड में बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रामनवमी का उत्सव मनाया गया। राज्यभर में मंदिरों के बाहर सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें दिखी और विभिन्न इलाकों में शोभा यात्रा निकाली गई। कई सड़क मार्गों को भगवा ध्वज से सजाया गया, जिन पर भगवान राम और भगवान हनुमान की छवि चित्रित थी। इसी तरह कई मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों के अलावा हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के पाठ किए गए। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रांची स्थित राम जानकी तपोवन मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने यहाँ संवाददाताओं से कहा, मैं रामनवमी के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। हमें भगवान राम के आदर्शों
सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और समाज का विकास करना चाहिए। कर्मचारियों की पेंशन को लेकर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा यह उनका संवैधानिक अधिकार। किसी भी कर्मचारी को पेंशन के लाभ से वंचित करना उसे संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत पेंशन के रूप में संवैधानिक अधिकार से वंचित करना है। यह टिप्पणी झारखंड हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने हाल ही में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाम झारखंड राज्य के एक मामले पर सुनवाई करते हुए कही। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने कहा, कर्मचारी पेंशन अपनी सराहनीय सेवाओं के कारण अर्जित करता है। निर्णय में अदालत ने कहा कि प्रतिवादी ने लगभग 3 दशकों तक यूनिवर्सिटी में काम किया, इसलिए पेंशन लाभ के लिए उनकी पिछली सेवाओं पर विचार किया जाना चाहिए। राजद ने पलामू सीट से ममता भुइयां को उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रीय जनता दल की झारखंड इकाई ने बुधवार को राज्य की पलामू लोकसभा सीट से ममता भुइयां को अपना उम्मीदवार घोषित किया। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के फार्मूले के तहत राजद को राज्य की 14 सीटों में से केवल पलामू लोकसभा सीट आवंटित की गई है। झारखंड राजद के महासचिव कैलाश यादव ने कहा कि पार्टी ने पलामू लोकसभा सीट के लिए ममता भुइयां को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भुइयां हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से राजद में शामिल हुई हैं। वह इस सीट पर भाजपा के वीडी राम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक राम ने 2019 में राजद प्रत्याशी घूरन राम को 4,77,000 वोट के अंतर से हराकर यह सीट जीती थी। खूंटी से पीएलएफआई के एरिया कमांडर समेत 2 उग्रवादी गिरफ्तार। देसी कट्टा, गोली व अन्य सामान बरामद। झारखंड की राजधानी रांची से सटे खूंटी जिले में पुलिस ने 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक एरिया कमांडर है। पुलिस ने बताया कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के कमांडर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से देसी कट्टा, गोली व अन्य सामान बरामद हुए हैं। खूंटी पुलिस ने बुधवार को इन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पीएलएफआई के इन उग्रवादियों को रनिया के जंगल से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार पीएलएफआई उग्रवादी के नाम हर्षद गुड़िया उर्फ बोगदा पाहन और प्रकाश प्रमाणिक है। पुलिस ने बताया कि खूंटी के एसपी को सूचना मिली थी कि रनिया थाना क्षेत्र के जलमादी गजना के जंगल में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का एरिया कमांडर हर्षद गुड़िया उर्फ बोगदा पाहन अपनी संगठन के सीनियर एवं जोनल कमांडर के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में संगठन को स्थापित करने के लिए स्थानीय ठेकेदारों, व्यापारियों से लेवी वसूलने और क्षेत्र में दहशत फैलाने का प्लान बना रहे हैं। सूचना के आधार पर एसपी ने तोरपा के एसडीपीओ क्रिस्टोफर क्रिकेट्टा की अगुवाई में एक छापेमारी दल का गठन किया। इस दल ने मंगलवार की रात को जलमादी से गजना जाने वाली पक्की सड़क के किनारे जंगल में छापेमारी की। इस दौरान एक सफेद एवं नीले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति हर्षद गुड़िया उर्फ बोगदा पाहन, पिता सूरज गुड़िया और प्रकाश प्रमाणिक को गिरफ्तार कर लिया गया। घने जंगल और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर पीएलएफआई का जोनल कमांडर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, जेएमएम की केंद्रीय समिति सदस्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य प्रो नजरुल इस्लाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सदर बीडीओ सुबोध कुमार के बयान पर नगर थाने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने की है। झारखंड की गोड्डा सीट पर कांग्रेस की प्रत्याशी दीपिका का विरोध, पार्टी कार्यालय के समक्ष कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। झारखंड की गोड्डा संसदीय सीट पर दीपिका पांडे सिंह की उम्मीदवारी के खिलाफ बुधवार को गोड्डा और देवघर जिले के कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। देवघर में नाराज कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने तो प्रत्याशी न बदले जाने पर सामूहिक इस्तीफे तक की धमकी दी है। विरोध प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसियों का कहना है कि पार्टी के दीपिका पांडे सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने से 90% कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। जिले में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें वह कमजोर प्रत्याशी साबित होंगी। देवघर जिला कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर गोड्डा संसदीय सीट से प्रत्याशी के नाम पर पुनर्विचार करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि प्रत्याशी की घोषणा से ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व को धरातल की वस्तु स्थिति से अवगत नहीं कराया गया है, उन्हें गुमराह किया गया है। गोड्डा में विरोध कर रहे कांग्रेस नेता पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी के इस फैसले से कार्यकर्ताओं में बेहद नाराजगी है। हम पार्टी की जीत दिलाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं।
पार्टी उचित उम्मीदवार को टिकट दे तो हम हर हाल में पार्टी की झोली में गोड्डा सीट डालेंगे। बता दें कि गोड्डा सीट पर विधायक प्रदीप यादव और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी भी कांग्रेस के टिकट की दावेदारी कर रहे थे। दीपिका पांडे सिंह की उम्मीदवारी घोषित होने से इन दोनों नेताओं के समर्थक नाराज हैं। बागी नेता जेएमएम की बढ़ाएंगे टेंशन, बड़े खेल की तैयारी में ये पार्टी। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी का दावा करने वाले कई नेताओं को उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। धीरे धीरे सभी पार्टियां अपने पत्ते खोल रही हैं। जिन्हें चुनाव लड़ने का संकेत या टिकट नहीं मिल रहा है वह दूसरी पार्टी में अपनी जुगत लगाने में जुट गए हैं। झारखंड पार्टी ऐसे नेताओं का सहारा बन रही है। पार्टी की ओर से नाराज नेताओं को समर्थन या अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड पार्टी ने राज्य की 14 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का दावा किया है। झापा ने खूंटी, दुमका, हजारीबाग, चतरा और चाईबासा में उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। झापा लोकसभा की राजमहल सीट से दावेदारी करने वाले लोबिन हेम्ब्रम और लोहरदगा से ताल ठोकने वाले चमरा लिंडा को समर्थन या अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने की कोशिश में जुटी है। लोबिन जेएमएम के विधायक है, उन्होंने निर्दलीय चुनाव में उतरने का दावा किया है। चमरा लिंडा को भी जेएमएम ने कोई खास महत्व नहीं दिया है। इस अवसर पर लाभ उठाते हुए झारखंड पार्टी इन नेताओं को अपने पाले में लाना चाहती है। प्रेमी की बेरुखी झेल नहीं पाई प्रियंका, फरियाद लेकर पहुंच गई थाने, फिर पुलिस ने उठाया कदम। प्रेमी की बेरुखी से सपना चकनाचूर होते देख प्रियंका प्यार को हासिल करने की फरियाद लेकर थाना पहुंची, जहां आखिरकार प्यार के आगे प्रेमी को झुकना पड़ा और दोनों परिवार की मौजूदगी में थाना परिसर के बजरंगबली मंदिर में शादी के बंधन में बंध गए। मामला न्याचक गांव की रिंकू कुमारी एवं ताराडी गांव के मनश्याम मंडल के बीच पिछले 6 वर्षों से प्रेम प्रसंग का है। रिंकू कुमारी ने बताया कि वह पिछले 6 वर्षों से एक दूसरे को जानती है। मोबाइल पर अक्सर बातचीत भी होती थी। दोनों साथ जीने मरने की कसम भी खाई, यहाँ तक कि पति पत्नी जैसा संबंध भी बना रहा। लेकिन पिछले 3-4 माह से मनश्याम मंडल शादी करने से इनकार कर रहा था। आखिरकार वह प्यार को पाने के लिए थाना फरियाद करने पहुंची, जहां आखिरकार उन्हें न्याय मिल ही गया। दोनों पक्ष के परिवार के सदस्य एवं थाने की पुलिस शादी के गवाह बने। शादी के बाद लड़का पक्ष के लोगों ने बहू को अपने साथ लेकर ताराडी चले गए।